नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। कोर्स चल रहा है हमारा यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल और सब्जेक्ट है कैलकुलस। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एक मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट्स 1, 2 वो बताया था, दैट वाज फॉर द सेकेंड काइंड। ओके, सो अभी पहले हम लोग फिर से फर्स्ट काइंड को अच्छे से कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड काइंड पे आते हैं। सो इन दिस लेक्चर विल बी कवरिंग अबाउट कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी, दैट इज इंटीग्रैंड बीइंग पॉजिटिव। आप इंटीग्रैंड का मतलब समझते हो? इंटीग्रैंड का मतलब होता है वो फंक्शन जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यू हैव गॉट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं आपको बोलूँ कि इंटीग्रेशन करो एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मे बी से लिमिट 2 से लेकर के 7 तक। तो आप इसको क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 7, और ये रहा आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, सो ये जो वैल्यू है, द आंसर दैट यू विल गेट, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। सपोज इसकी वैल्यू सपोज कुछ आई है, सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। द फंक्शन विच नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, मतलब ये इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, और इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि पता है, लेकिन बहुत लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो दिस इज व्हाट द आपका इंटीग्रेंड है। नाउ अब ध्यान देंगे, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी के कहने का मतलब है वो आपका अपर लिमिट में इन्फिनिटी हो सकती है या लोअर लिमिट में इन्फिनिटी हो सकती है, या ठीक है। तो इस दोनों के केस में कन्वर्जेंस चेक करना है हमें, लेकिन इंटीग्रैंड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब द फंक्शन शुड बी पॉजिटिव। फंक्शन पॉजिटिव कहने का तात्पर्य ये है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। फंक्शन की वैल्यू कहां पे मिलती है हमें? वाई एक्सिस पे। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलती है, नीचे चले आते हैं निगेटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई वैल्यूज मिलती है। सो फंक्शन आपका जो कुछ भी रहेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए। जनरली हमारा ये नोशन रहता है कि पॉजिटिव मतलब जो कुछ भी होगा इधर होगा। अरे नहीं, इधर भी हो सकता है, हो ही सकता है, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यूज देखनी है, इनपुट की वैल्यूज नहीं देखनी है। ये इनपुट वैल्यूज बताता है, ये आउटपुट वैल्यूज बताता है। सो फंक्शन की वैल्यूज कहां पे मिलेगी? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई विल गेट इन वाई एक्सिस। सो हियर द इंटीग्रेंड शुड बी पॉजिटिव। यहां पे जो इंटीग्रेंड है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स द फंक्शन वॉट एवर द ग्राफ दैट यू विल फाइंड, दैट शुड बी अबव दिस एक्स एक्सिस, ईदर दिस साइड और दिस साइड। दैट इज द कंडीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यहां पे जो फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। द ग्राफ शुड बी ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। आई होप यू गॉट इट। सो convergence at infinity, the integrand being positive. So mind framing is ready, that I have got some function, the function should be above x axis, either on the left side of x axis or on the right side of x axis, but always along the y axis, positive y axis. First thing. Secondly, the limit, upper limit could be infinity, lower limit could be minus infinity. So here we are डिस्कसिंग अबाउट अपर लिमिट। अब इसी का उल्टा कर दोगे आप तो निगेटिव लिमिट के लिए मिलेगा, लेकिन दोनों का पढ़ने की जरूरत नहीं। एक अगर आपने पढ़ लिया उसी को आप पलटा दोगे तो निगेटिव के लिए रिजल्ट हो जाएगी। ओके, नाउ लेट अस कम। सपोज आई हैव गॉट अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी पॉजिटिव in the interval ax. In the interval ax means
whenever we define any function, there is some input, there is some output. Input, output. Input में the values of x we feed, output में the values of y we get. So that is why we write y equals to f of x. Got it? Now here it is telling कि x की जो वैल्यू है ना वो a और x के बीच में कहीं ना कहीं होगी. अब a और x के बीच में कहीं ना कहीं हो सकती है. ओके, नाउ से सपोज आपने a कंसिडर किया यहाँ पे और ये कैपिटल X सपोज मान लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसिडर कर लिया. सो दिस इज द इंटरवल. ये रहा आपका इंटरवल. सो your function is positive in this closed interval. Closed interval means you have to consider this a, you have to consider this x. आपको ये भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है, और इसके बीच में जितनी सारी वैल्यूज है वो सब को कंसिडर करना है. You have to consider each and every value between a and x, including a and x. तो आपका जो कुछ भी होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ फंक्शन है, तो इधर क्या है उधर क्या है मुझे देखने की जरूरत नहीं. मैं इधर और इधर मतलब x के ऊपर कट करूंगा. एंड आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन कौन सा पार्ट? आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दिस वाला पार्ट. सिर्फ इस वाले पार्ट में मैं इंटरेस्टेड हूं. आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दिस ग्राफ और दिस प्लॉट. मीनिंग इज टू से कि इसकी जो वैल्यूज होगी वाई एक्सिस पे मिलेगी ना. द वैल्यूज, ये सारी जो वैल्यूज यहां पे शो हो रही है वो कहां पे प्रोजेक्ट होगी? वाई एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस का आपको छोटा सा जोन, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए जोन के लिए यहां पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और यहां के लिए इसको इधर कट करो तो आपको यहां ना यहां कुछ वैल्यू मिलेगी. सो देखो आउटपुट वैल्यूज जो आपको मिल सकती है वो इसी के बीच में लाई करेगी. दिस ब्लू लाइन. इज दिस मेकिंग सेंस? योर इनपुट वैल्यू हियर, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, a की वैल्यूज लेनी है, x की वैल्यू लेनी है, a और x के बीच के जितनी वैल्यूज है वो सब लेनी है. सो दिस इज योर इनपुट रेंज, दिस इज योर आउटपुट रेंज. फंक्शन बीच में कैसा भी डांस कर रहा हो फर्क नहीं पड़ता. तो हम क्या करेंगे, इधर हम कुछ भी करेंगे, जो भी हो, हमें देखेंगे कि इसकी लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तो मतलब इसी रेंज में इसकी आउटपुट वैल्यूज मिलेगी. सो हियर आई एम गेटिंग द आउटपुट वैल्यूज, और अदर वी कैन से दिस इज नथिंग बट योर कोडोमेन और रेंज, whatever, and this is your domain for this particular function. This is also called as your input values. इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी. सो f of x एक पॉजिटिव फंक्शन लेना है हमें इस पर्टिकुलर इंटरवल पे. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेशन a से लेकर के इंफिनिटी f of x dx टू बी कन्वर्जेंट इज दैट there exists a positive number m independent of x such that कि इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी that should be less than m for all x greater than equal to a. Okay, for all x in yes, यहां पे b नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट b. यहां पे हम इस इंटरवल में किए, सो दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज कैपिटल एक्स. इसको करेक्शन कर लो, बी कहां से है. तो देखो क्या हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब ए जो लोअर लिमिट की वैल्यू है ना उससे बड़ा कितनी भी वैल्यू अगर आप ले लो, उस सब के लिए आपको कोई ना कोई अगर एक पॉजिटिव नंबर m मिल रहा है जिससे छोटा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको मिल रही है,
तब हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी f ऑफ x dx जो है वो एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। तो ये एक टेस्ट है, इसका प्रूफ भी देखेंगे, बट इसका ग्राफिकली आप समझिए कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। नाउ सी, आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, this is y axis, sorry, x dash, this is y axis and this is minus y dash, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या करा है, हमने एक इंटरवल डिफाइन किया है एंड आई एम टेलिंग दैट x बिलोंग्स टू, जो इनपुट वैल्यूज है वो a से x के बीच में होनी चाहिए, a से x के बीच में होनी चाहिए। A could be anything, it could be negative, it could be positive, it could be zero, okay? ना आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए और ताकि आपको आपका सोचने का जो दायरा है वो लिमिटेड ना रहे, इसलिए सपोज हम मान लेते हैं A को हम निगेटिव कंसिडर करते हैं, लेट्स से A, और A की वैल्यू सपोज मान लेते हैं, लेट्स से कंसिडर -2 समवेयर हियर, एंड यू आर सपोज टू इंटीग्रेट टिल इंफिनिटी। इधर क्या होता है इंफिनिटी, मतलब आप चले जाओ उधर। हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन करना है, बीच में कोई फंक्शन होगा, लेट्स से सपोज कोई f ऑफ x फंक्शन है, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन फ्रॉम दिस लोअर लिमिट टू इंफिनिटी। अब हम कहीं रुकेंगे नहीं, चलते चलेंगे, सो a से लेकर के इंफिनिटी dx, ये इंटीग्रल है। अब आप ये बताइए ये किस तरह का इंटीग्रल है, व्हाट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज दिस, इज इट दिस अ प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल? आप बोलोगे सर ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। नाउ दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, व्हाई? वी हैव क्लासिफाइड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड मीन्स वेन एवर यू फाइंड इंफिनिटी इन द लिमिट्स। तो यहां पे देखो इंटीग्रेशन लिमिट में इंफिनिटी दिख गया, सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ओके। नाउ is this possible to solve such an integral? Yes, of course, but not all integrals, सारे integrals को solve करना संभव नहीं है। It's not always possible कि हम सारे integrals को solve करते हुए चलें। कुछ कुछ integral divergent भी होते हैं जो solve नहीं हो पाएगा, so that will be called as your divergent। तो इसीलिए तो हम चेक करते हैं कि हमारा integral convergent है या divergent है। Got it? तो इसी का कन्वर्जेंस हमें टेस्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंफिनिटी जो अपर लिमिट है वहीं, वो तो हम कहीं एंड कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या? अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह। तो मोदी जी ने आइडिया दिया कि छोड़ो इधर नहीं जा सकते हो, तुम यहां पे कोई एक नंबर ले लो, लेट्स टेक सपोज कैपिटल X ले लो, कुछ भी ले लो, कोई कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ध्यान रहे कि यदि अगर आप a से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो जो अपर लिमिट आप कंसिडर करोगे ना वो a से बड़ा होना चाहिए। अगर a से छोटा ले लोगे तब तो इधर पहुंच जाओगे ना, यू विल मूव ऑन दिस साइड, जो हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इंफिनिटी पे जाना था, हमें इंफिनिटी पे जाना था, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज हम इंफिनिटी पे नहीं जा रहे, हम कहां जा रहे हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अपर लिमिट हम कोई एक फिक्स्ड नंबर चूज कर लिया, हमने ये चूज कर लिया, ओके। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, लिमिट लगा दूंगा और कैपिटल X को मैं टेंड करा दूंगा इंफिनिटी के ऊपर। तो ये जो चीज है ना, इसी को हम लिमिट के फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं और अंदर में जो कुछ भी है वो तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, ओके। अब इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, मतलब इसका जो टेस्ट है वो हम लोग देख रहे हैं कि a से x के बीच में सपोज आपका फंक्शन पॉजिटिव है, सो a से x के बीच में जो कुछ भी फंक्शन है लेट्स से वो पॉजिटिव है, मतलब इधर ऐसे कुछ भी करके ऐसे से करके पॉजिटिव है। ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, सो दैट इज अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज अ पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज दिस ग्राफ एग्जिस्ट अबव x एक्सिस, ओके। व्हाट इज टेलिंग कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक ऐसा पॉजिटिव नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए, ताकि यदि अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करो ना,
वो इस m से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a। मतलब समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब कहां पे रहोगे आप, x एक्सिस में या y एक्सिस में, x एक्सिस में। मतलब सारे x वैल्यूज के लिए जो कि a से इक्वल टू या ग्रेटर देन है, इधर कहीं पे भी इधर चले जाओ, एकदम चले जाओ, कुछ भी कर लो, ऐसे करते चले जाओ। और क्योंकि यहाँ पे आपने लिमिट लगा दिया है, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम ये होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे जा करके रुक जाएंगे, बिकॉज हमें इनपुट वैल्यूज तो डिफाइंड की गई है कि x की जो वैल्यू होती है वो a और x के बीच में होनी चाहिए। सो अपर लिमिट है। तो x की वैल्यू a से या a से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर आप ले लो, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कोई ना कोई, सपोज मान लेते हैं यहां पे m, इससे छोटी ही होगी। अगर ऐसा हो रहा है कि y एक्सिस पे एक आपको m मिल रहा है, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री आपको मिल जा रही है कि देखो भैया m के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं जाएगी, जा रही है क्या? देखो यहां से सब m के नीचे ही है, ऑल द वैल्यूज ऑफ y आर m के नीचे सपोज ऐसे करके इधर चला जाता तो हम m ऊपर बोल देते, ठीक है। m होता ही नहीं तो इसका मतलब वो फंक्शन एकदम ऊपर, इट्स गोइंग अप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे ना, द इंटीग्रल दैट यू विल सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ये तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व करते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी करके। अब फिलहाल इसमें दो चीजें हैं ना, हियर सी हियर वेरी केयरफुली, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a टू x f ऑफ x dx। यहां पे मैथमेटिक्स के दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक तो इंटीग्रेशन, दूसरा लिमिट। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये लिमिट की कॉन्सेप्ट लग रही है। सो लिमिट की कॉन्सेप्ट तभी हम लगा पाएंगे जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। मान लेते हैं सपोज उसकी वैल्यू सपोज आई है, कुछ आई है आई, और ये जो है ये इसकी वैल्यू इस m से सपोज छोटी है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आपको मिल रहा है जिससे इसकी जो वैल्यू है वो छोटी मिल रही है, ठीक है। आपने जो कुछ भी सॉल्व किया यहाँ पे इंटीग्रल, इसकी वैल्यू सपोज ये जो आप फाइंड कर रहे हो ना, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो आप ये पूरा एरिया निकालोगे, यू विल फाइंड द कंप्लीट एरिया, इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कुछ आई है, लेट्स से आई, ओके। और ये सपोज कोई ना कोई एक वैल्यू m है। सो अगर i की वैल्यू m से छोटी हो गई, समझ रहे हो, i की वैल्यू m से अगर छोटी हो गई, देन इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, वो इंटीग्रल जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। द इंटीग्रल क्या है, वो कन्वर्जेंट है। तो m इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, m जो है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक। अब देखो m की वैल्यू यहां पे जो हमने ये शो किया, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू। अब ऐसा भी संभव हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू और ये जो आपने इंटीग्रल निकाला है उसकी वैल्यू दोनों की दोनों सेम हो सकती है, अलग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो जनरली स्पीकिंग हम m और i को अलग अलग रख रहे हैं। m मतलब क्या है, कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि इंटीग्रल की है, ठीक है। और i क्या है, कोई एक ऐसी वैल्यू वो भी इंटीग्रल की है। तो यदि अगर आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू a से लेकर के x तक f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू अगर कोई भी इसका जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव नंबर m से छोटा आ रहा है, या
इसी के अंदर आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि यस इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी f ऑफ x dx इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। कंडीशन क्या है कि इसकी जो वैल्यू है i वो एक m से छोटी होनी चाहिए, एंड m कुड बी एनीथिंग एज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये पूरा थ्योरी था समझने के लिए। लेट x f of x be positive in ax, the necessary and sufficient condition for this integral to be convergent is that there exists a positive number m, पॉजिटिव नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए और वो x पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सच दैट कि यदि अगर आप इस इंटीग्रेशन को करते हो, इफ यू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन a से लेकर के x के बीच, ये x है मतलब इसका अपर लिमिट, सो a से लेकर के x के बीच में f ऑफ x dx, तो वो m से छोटी आती है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन a के लिए अगर छोटी आती है तब हम इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब इसी चीज का प्रूफ देख लो, एकदम बहुत सिंपल सा प्रूफ है। द इंटीग्रल इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी f ऑफ x dx इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ, ये कन्वर्जेंट हम कब बोलेंगे, हमें तो पता है ना कि कन्वर्जेंट कब बोला जाता है, जब वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। सो लिमिट इंटीग्रेशन a से x f ऑफ x dx x टेंड्स टू इंफिनिटी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ये तो जानते हैं हम लोग कि इंटीग्रल इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी f ऑफ x dx के कन्वर्जेंट कब होता है, जब लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी a से x f ऑफ x dx एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है। सिंस f इज पॉजिटिव इन ax, क्योंकि अब जो फंक्शन है वो तो पॉजिटिव है, द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x a से x f of x dx is monotonic increasing as x increases and will therefore tend to a finite limit if and only if it is bounded above, that is monotonically increasing and bounded above will converge। सिंपल सा भाषा में फंक्शन का नेचर आप समझिए। सपोज यू हैव गॉट अ फंक्शन, लेट्स से लाइक दिस, ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, सपोज पॉजिटिव है and it is monotonic increasing, let's say suppose ये मोनोटॉनिकली फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मोनोटॉनिक समझते हो ना कि मतलब ऐसे फंक्शन की वैल्यू यूं ऐसे करके इंक्रीज कर रही है, तो ये जो प्रोसेस है इंक्रीज करने का यूं 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 करके, इसको बोलते हैं मोनोटॉनिकली इंक्रीज करते रहना। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज कोई एक फंक्शन है, ये ऐसे गया फिर नीचे आया फिर ऐसे गया कि ऐसे आया, तो क्या हम इसको मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे? क्या हम छोटे छोटे टुकड़ों में बोल सकते हैं। आई कैन से कि इस इंटरवल तक मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, कि ऐसे 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 जा रहा है तो ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो गया, फिर इस इंटरवल में फिर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो गया, फिर इस इंटरवल में जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो फिर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे पे तो फंक्शन का नेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में देखें तो हमें पता चलता है। तो हमारा यही है कि अगर सपोज a और x के बीच में हमारा फंक्शन अगर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर कोई ना कोई एक फंक्शन बाउंडेड है, मतलब कुछ ना कुछ एक अपर लिमिट फंक्शन की मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ये जा करके फंक्शन यहाँ पे रुकेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं से रुकेगा जा करके। तो एक डेफिनिट ग्राफ मिला आपको और एक डेफिनिट इंटरवल है, तो क्या हम इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं कि नहीं सकते हैं? बिल्कुल सकते हैं, निकलेगा ही निकलेगा, है कि नहीं। और मान लो ये अंत ही नहीं होता, सपोज आपकी जो फंक्शन है वो एकदम ऐसे जा रही है, कहीं रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, a से लेकर के x, ये कहीं नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन अगर इसको देखोगे तो ये अब कहीं रुक ही नहीं रहा है, तो इसका तो अगर आप इसको इंटीग्रल ऐसे 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 यूं करते चले जाओगे तो ये तो इंटीग्रेशन बढ़ता चला जाएगा ना, मतलब ये जो आपका एरिया है ये तो और इंक्रीज करता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि जब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो इसका भी एरिया निकालना संभव होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। द इंटीग्रल ये से कन्वर्जेंट कब होता है? जब लिमिटिंग सेंस में वो एग्जिस्ट करता है और उसकी फाइनाइट वैल्यू होती है। अब क्योंकि f एक पॉजिटिव नंबर है, इस इंटरवल पॉजिटिव फंक्शन है इस इंटरवल के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा, और यदि अगर x इंक्रीज कर रहा है
तो जाहिर सी बात है वो एक फाइनाइट लिमिट को टेंड करेगा। कब? जब वो एक बाउंडेड फंक्शन होगा, अबव बाउंडेड होगा। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नंबर m इंडिपेंडेंट ऑफ x सच दैट कि इसकी इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो m से छोटी होगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू। सिंपल सा लॉजिक लगाना था, तो आंसर ये, मतलब बाउंडेडनेस से हमने इस इंटीग्रल को प्रूव किया। गॉट इट? लेकिन यदि अगर आपको कोई भी वैसा m नहीं मिल रहा है, इफ देर इज नो m एग्जिस्टिंग, देन इन दैट केस हम बोल सकते हैं a से x f of x dx इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कैपिटल X कर लो वरना कंफ्यूजन होगा। दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट, यहां से अब अलग अलग तरह से कंपैरिजन टेस्ट मिलेंगे। तो एकदम माइंड को एकदम अच्छे से फ्रेम कर लो कि कंपैरिजन टेस्ट जो है वो फर्स्ट काइंड के लिए अलग होता है, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड काइंड के लिए अलग होता है। तो माइंड में क्लैरिटी क्या रहना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज क्लासिफाइड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड मीन्स द लोअर लिमिट कुड बी इंफिनिटी or the upper limit could be infinity or the both the limits could be infinity. Then improper integral of second kind, the lower limit could be a point of discontinuity, the upper limit could be a point of discontinuity, both the limits could be a point of discontinuity or any point between the limit could be the point of discontinuity. These are the two broad separate classifications of improper integrals. Presently we are dealing with improper integral of first kind, जिसमें infinity पे जाकर के आपका convergence चेक करना है। तो हमने देखा कि जब कभी भी इंटीग्रेशन a से infinity को चेक करना होता है कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपको चेक कर लेना है कि उस इंटरवल में कोई भी एक इंटरवल उठा लो a से x, और उस इंटरवल में अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर से छोटी होनी चाहिए। यदि वो एक पॉजिटिव नंबर m नहीं मिल रहा है तब हम बोलेंगे वो डाइवर्जेंट है, और यदि एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है जिससे वो छोटा है तब हम बोलेंगे वो क्या है, कन्वर्जेंट है। क्लियर हुआ? अब कंपैरिजन टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना डायरेक्टली डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किसी एक ऐसे इंटीग्रल से जिसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन या उसके बारे में जानकारी हम इजीली निकाल पाए। समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट? व्हाई वी आर डूइंग कंपैरिजन टेस्ट? वी आर डूइंग कंपैरिजन टेस्ट इन ऑर्डर टू मीन्स अपने काम को आसान करने के लिए, इन ऑर्डर टू ईज आवर एफर्ट। अब देखो इंटीग्रेशन करने से लोगों का माथा भारी हो जाता है। अब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आ गया जहां पे आप थोड़े फंस जाओगे या ज्यादा समय लग सकता है, या हो सकता है कि उसका इंटीग्रेशन मिल नहीं पा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, हम कोई एक ऐसा दूसरा फंक्शन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हम लोग पढ़ेंगे, कि हम अगर दूसरे फंक्शन का कन्वर्जेंस चेक कर लिए तो बेस्ड अपॉन द अदर फंक्शन कन्वर्जेंस वी कैन इजिली टेल कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो दैट इज द ब्यूटी एंड इंपैक्ट ऑफ कंपैरिजन टेस्ट्स। Once again I am telling you, comparison tests for improper integrals of first kind is very different. Comparison tests for improper integrals of second kind is very different. Don't mix it. अगर आपने रूल्स रेगुलेशंस को इधर उधर अदला बदली किया then you are gone. तो इसीलिए अच्छे से नोट्स जब आप प्रिपेयर करो तो प्रॉपर प्रिपेयर कीजिए। फॉर्मूला शीट जब आप डालेंगे तो उसमें भी एकदम सेपरेटली डालिएगा ताकि आपके माइंड में पिक्टोरियल इमेज बन जाए। कम बैक, इफ f of x एंड g of x आर टू पॉजिटिव फंक्शंस, दोनों ही पॉजिटिव फंक्शंस यदि हैं और ऐसा है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के या तो बराबर या तो छोटा, बराबर जनरली कोई रिजल्ट देता नहीं, अगर सेम ही फंक्शन ले लेंगे तो क्या ही मतलब है। तो इसीलिए हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो उस फंक्शन से छोटा हो। ठीक है, f of x इज लेस देन इक्वल टू g of x, लिया, ऐसा रिलेशन होना चाहिए।
और इनपुट किसके बीच में होना चाहिए, कोई भी जो कॉमन इंटरवल आपने लिया है ना इन्फिनिटी को छोड़ करके, सपोज आप चेक कर रहे हो इन्फिनिटी पे, मतलब यू आर टेस्टिंग द कन्वर्जेंस फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये रहा इन्फिनिटी, लेट्स से सपोज यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब नाउ इट इज नॉट पॉसिबल ना, इन्फिनिटी जाएंगे कहां पे, तो हम क्या करेंगे ना, सपोज यहां पे हम कोई ले लिए फाइनाइट वैल्यू, नाउ ऑल आवर एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन दिस फाइनाइट इंटरवल दैट इज ax, सारी की सारी जो एनालिसिस होगी वो इस ax इंटरवल पे होगी, इसीलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ax, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन a से x gx dx, अब देखो ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, दिस इज ऑल्सो नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x इज ऑल्सो नॉट इंफिनिटी, सो दैट इज वाई इट इज इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो यदि अगर हम a से x g ऑफ x dx सॉल्व कर रहे हैं और ये कन्वर्ज हो रहा है ना, सो अगर g ऑफ x कन्वर्ज हो रहा है तो ये a से x f ऑफ x dx कन्वर्ज होगा। यहां पे हमें इस f ऑफ x का इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, हो सकता है कि इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन g ऑफ x dx इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है। सो ये रहा कि अगर g ऑफ x कन्वर्ज हो रहा है तो f ऑफ x dx कन्वर्ज होगा। इसका दूसरा रिजल्ट है कि यदि f ऑफ x dx अगर डाइवर्ज कर रहा है तो g ऑफ x dx डाइवर्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमने क्या ये इनइक्वालिटी वाला कंडीशन लिया है। क्वेश्चन सुनो सुनो एकदम ध्यान से सुनो, क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि चेक करो कन्वर्जेंस ऑफ f ऑफ x, ओके, कन्वर्जेंस ऑफ f ऑफ x, तब उस केस में यदि अगर आप ये इनइक्वालिटी पिक करते हो तो आपको g ऑफ x ऐसा चूज करना होगा जिसका इंटीग्रल या उसका कन्वर्जेंस आपको पता होना चाहिए। तो यदि अगर g ऑफ x का कन्वर्जेंस पता है और ये कन्वर्ज कर रहा है, तब उस केस में हम f ऑफ x को भी क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। और मान लो आपको क्वेश्चन में कोई एक ऐसा फंक्शन दिया है जिसका आपको कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, तब उस केस में आपने एक ऐसा, इस दोनों में से कोई एक ऐसा इंटीग्रल, मतलब जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है कि वो डाइवर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस इजी वाले इंटीग्रल को जो डाइवर्जेंट है उसको हम f ऑफ x मान लेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम g ऑफ x मान लेंगे। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यदि अगर f ऑफ x dx डाइवर्जेंट है जिसको हमको पता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड यू शुड नो, समझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो राइट हैंड साइड हो पाएगा ना। तो आपको देख के लग रहा है यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, देन आई कैन से दैट दिस इज कन्वर्जेंट, एंड if you can find that this is divergent, then I can say that this is divergent. Did you get my point? Good. Next, comparison test को हम लिमिट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसका देखो सिंपल सा चीज है कि f ऑफ x एंड g ऑफ x आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव फंक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x बाई g ऑफ x का रेशियो बनाएंगे। सो लिमिट f ऑफ x बाई g ऑफ x, ये रेशियो बनाया और x को टेंड करा दिया इन्फिनिटी पे, तो इक्वल टू सपोज मान लीजिए l है, और यदि l एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट होनी चाहिए, जीरो अगर आएगा तब ये काम नहीं करेगा, तो ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर के लिए वैलिड है। तो आपने ये रेशियो बनाया, इस रेशियो पे आपने लिमिट लगाया और आपको एक l मिल गया। l की वैल्यू यदि एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तब इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx और इंटीग्रेशन a से b g ऑफ x dx, ये जो है ना वो अलाइक फॉर्म करेंगे, दैट मीन्स दे विल बी फॉर्मिंग अलाइक। जस्ट 1 सेकेंड, शायद मैंने सेकेंड काइंड का लिख दिया है, एक सेकेंड।
ओके फाइन, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, ये लिमिट क्योंकि सेम टाइप का है, सो दिस इज a से x कर लीजिए, दिस लिमिट इज a से x, क्योंकि हम इन्फिनिटी वाला डील कर रहे हैं। वही मैं सोचूं b कहाँ से आया, b तो नहीं आएगा, बिकॉज b आ गया तो दैट इज सेकेंड वाला टाइप, ठीक है। सो f ऑफ x और g ऑफ x एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है, और हम लिमिट f ऑफ x बाई g ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, और l मिल रहा है, और l एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तब उस केस में इंटीग्रेशन a से x f ऑफ x dx और इंटीग्रेशन a से x g ऑफ x dx बिहेव्स अलाइक। बिहेव्स अलाइक कहने का मतलब होता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द लिमिट फॉर्म ऑफ द थिंग। अब थ्योरम देखो, मेरी आदत है हमेशा a से b कर देने की, ये इन्फिनिटी है रे भैया, अब ये मिटेगा नहीं, इसको इन्फिनिटी करो, इन्फिनिटी समझ लेना, ठीक है, पता नहीं क्या दिख रहा है ये। सो इफ लिमिट f ऑफ x बाई g ऑफ x when x tends to infinity is equal to 0 and इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी g ऑफ x dx कन्वर्जेस, तब उस केस में a से इंफिनिटी f ऑफ x dx भी कन्वर्ज करेगा। दूसरा, लिमिट f ऑफ x f ऑफ x बाई g ऑफ x when x tends to infinity, अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है तो a से इंफिनिटी g ऑफ x dx अगर डाइवर्ज कर रहा है, तब a से इंफिनिटी f ऑफ x dx भी डाइवर्ज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रख लेना है। क्या हुआ कि लिमिट f ऑफ x बाई g ऑफ x when x tends to infinity is equal to L, अगर ऐसा है तो L क्या होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो यदि अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तब दोनों के दोनों सेम बिहेव करेंगे, ये और ये साइमल्टेनियसली कन्वर्ज करेगा, ये और ये साइमल्टेनियसली डाइवर्ज करेगा। अब देखिए लिमिट फॉर्म में यदि अगर आप इस रेशियो को निकालते हो x टेंड्स टू इंफिनिटी करके 0 आता है, सुनो यहां पे सिर्फ और सिर्फ L की वैल्यू थी, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर के लिए ये दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं। यहां पे 0 है और साथ ही साथ a से इंफिनिटी g ऑफ x dx अगर कन्वर्ज कर रहा है, तब उस केस में a से इंफिनिटी f ऑफ x dx भी कन्वर्ज करेगा, ये पहला रूल। दूसरा, लिमिट f ऑफ x बाई g ऑफ x when x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी आ रहा है तब अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये डाइवर्ज करेगा। प्लीज सी द ऑर्डर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी g ऑफ x dx कन्वर्जेस, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी f ऑफ x dx कन्वर्जेस। यहां पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी g ऑफ x dx डाइवर्जेस, सो दिस इंप्लाइज a से इंफिनिटी f ऑफ x dx डाइवर्जेस। ओके, तो ये दो चीजें हैं। इसके बाद आता है यूजफुल टेस्ट्स ऑफ कन्वर्जेंस। अभी सब कुछ एवरीथिंग वी आर डीलिंग विथ फर्स्ट काइंड का हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे आगे। तो उसमें एक पी टेस्ट है, क्योंकि पावर में पी है इसलिए हम पी टेस्ट बोल रहे हैं, पावर में हम एन कर देते तो एन टेस्ट बोलते हैं, पावर में सपोज हम क्या बोलते हैं इसको, टफी कर देते तो टफी टेस्ट हो जाता, तो लोगों ने पी टेस्ट बोल दिया है। तो हम इसका बस देखिए, इसके जो प्रूफ हैं, टेस्ट के जो प्रूफ हैं, वी विल कवर इन द प्रैक्टिस सेशंस। मतलब प्रैक्टिस सेशंस में वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आता है कि प्रूव दैट या शो दैट वगैरह वगैरह। तो क्योंकि इसमें कवर करना संभव नहीं है, क्योंकि कवर अगर इसमें करूंगा तो कोर्स और ज़्यादा डिले होगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सो दैट इज़ वाई व्हाट वी विल डू इज, हम लोग ये जो प्रूफ्स वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट, सारे प्रूफ्स नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है वो सब हम लोग प्रैक्टिस सेशंस में कवर करेंगे। तो यदि अगर आपको अभी प्रैक्टिस कर लेना है तो जूम पे जाकर के आप एनरोल कर लीजिए, डेली सुबह से शाम, मॉर्निंग में 7 से 8 या 8 से 9
डेली आपका प्रैक्टिस होते रहता है सारे सब्जेक्ट्स का साइक्लिक वे में, मंडे से लेकर के संडे तक पूरे तरह से प्रैक्टिस होते रहता है। अगर आपने पढ़ लिया है, प्रैक्टिस करना है, तो रेगुलरली 1 घंटा जाके प्रैक्टिस कीजिए। और YouTube पे जो मैं लाइव प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ वो बाद में लूँगा, जब थोड़ा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इशू है, मेरे को बहुत कम समय मिल रहे हैं लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज आई हैव टू पे द रेंट। इसलिए जितनी देर मैं रिकॉर्ड करूँगा उतना ही पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद निकल जाता हूँ। पूरे दिन भर का मैं नहीं ले सकता, या फिर उसका स्लॉट्स बढ़ाना, बिकॉज फिनेंशियल इशूज़ एंड द क्राइसिस एंड ऑल। और आपको तो सब कुछ फ्री में चाहिए, तो सब कुछ फ्री में चाहिए तो पैसे तो मुझे लगाने पड़ेंगे, तो मेरे पास जितना सक्षम होगा उस हिसाब से मैं करूँगा, है ठीक है। सो इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी dx बाई एक्स टू द पावर ऑफ p, ये कन्वर्ज कब करेगा? जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब हम इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंट डिक्लेयर कर देंगे, घोषित कर देंगे। ये डायरेक्ट एक रिजल्ट आपको याद रखना है। सेकेंड, अगर f ऑफ x एक पॉजिटिव फंक्शन है इस इंटरवल में, देन द इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ देयर एग्जिस्ट p greater than 1 and a fixed number k such that f of x is less than equal to k by x to the power of p for all x greater than equal to a। तो यदि अगर एक कोई पॉजिटिव फंक्शन इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? जब f of x is less than equal to k by x to the power of p, where p की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और k जो है एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये कंडीशन है दूसरा। सो अगेन द इंटीग्रल डज नॉट कन्वर्ज, मान लीजिए ये एक इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करेगा इफ देयर एग्जिस्ट अ p ग्रेटर देन इक्वल टू a and a fixed number k such that f of x is greater than equal to k by x to the power of p। तो अगर आपका f of x is less than equal to k by x to the power of p है और p की वैल्यू greater than 1 है, तब ये तो कन्वर्जेंट करेगा। और यदि f of x is greater than equal to k by x to the power of p where p is greater than equal to 1, then in that case this will be divergent। तो p की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या होगा? तो भी डाइवर्जेंट होगा। ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा। देखो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो यहां पे सपोज हम p की वैल्यू 1 कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो दिस इज कन्वर्जेंट ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो याद रहे ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास में म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट क्या होता है? इफ f ऑफ x इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल a इंफिनिटी वेयर a इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहला, इफ देयर एग्जिस्ट म्यू ग्रेटर देन 1 सच दैट लिमिट x टू द पावर ऑफ म्यू f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इज फाइनाइट। तो फंक्शन को x टू द पावर ऑफ म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट निकाल लीजिए x टेंड्स टू इंफिनिटी करके। अगर इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आएगी तब हम इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंट घोषित करेंगे। और अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है और x म्यू f ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी ये एग्जिस्ट कर रहा है और नॉन जीरो है, मतलब फाइनाइट है, तब ये डाइवर्जेंट होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि f ऑफ x के साथ में x के पावर म्यू को चिपका दो और लिमिट कर दो x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है और मान लो सपोज उसका वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। सो यदि अगर म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए फाइनाइट वैल्यू आ रही है तब कन्वर्जेंट बोलेंगे, और यदि अगर म्यू लेस देन 1 के लिए फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो डाइवर्जेंट बोलेंगे। दूसरा बात कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिए तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आए, फाइनाइट वैल्यू नहीं आया, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आया, तब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन यदि अगर इसका आंसर 0 आ गया तब ये रूल फेल, क्योंकि ये फाइनाइट के लिए है और 0 के लिए आपका रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि यहां पे हम म्यू को चूज कैसे करेंगे? चूज करने के लिए म्यू इज इक्वल टू m माइनस n करना है, वेयर m इज द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर और n इज द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर। दोनों को माइनस करोगे, वो म्यू ले लेना है, उससे f ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब जितना हमने सीखा है
अब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वरना थ्योरी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे सर आपने थ्योरी तो बता दिया, कैसे यूज़ करना है वो तो बताया नहीं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सी हियर, राइट अ क्वेश्चन। अब जो कुछ भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सबका क्वेश्चन का हेडिंग है टेस्ट द कन्वर्जेंस। सब में इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही होता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस, ठीक है, या एग्जामिन द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स फॉर कन्वर्जेंस। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 से लेकर के इंफिनिटी dx बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ हियर ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसका कन्वर्जेंस चेक करना है। पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा मतलब बारीकी से आप समझिए कि हाउ टू अटैक, हाउ टू अप्रोच। एक तो तरीका है कि डायरेक्टली यू कैन डू कि हम क्या करेंगे, लिमिट कर देंगे इंटीग्रेशन 2 से लेकर के कैपिटल X dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये हम सपोज कर दे रहे हैं। नाउ अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे कुछ कुछ इंटीग्रल करके, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, और हेंस इसको आप डाइवर्जेंट बोलोगे। एक तो ये तरीका है कि इंटीग्रेबल है, आसानी से हम इंटीग्रेशन निकाल भी सकते हैं, तो काम हो जाएगा मेरा। दूसरा तरीका कि हम कंपैरिजन टेस्ट से होकर के जाएंगे। कैसे होकर के जाएंगे, सुनो। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेयर करने के लिए आपको दो फंक्शंस चाहिए, यू नीड टू फंक्शंस, एक एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक जी ऑफ एक्स चाहिए। सो यहां पे सपोज आप कंसिडर करो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब चेक करो कि ये आपका फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है। चेक करते हो ना, कैसे, इस इंटरवल में। व्हाट इज योर इंटरवल, 2 से इंफिनिटी में। सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू 2 इंफिनिटी और x बिलोंग्स टू 2 इंफिनिटी, पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट करो, 2 पुट करो, 2 से ज्यादा वैल्यूज पुट करो, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, रूट के अंदर तो पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है। सो एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। नाउ यू हैव टू पिक अप अनदर फंक्शन विच शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन हम उठाते हैं, लेट्स से g of x, एंड g of x मान लेते हैं x प्लस 1 है। अब g of x आप कुछ भी उठा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उठाना है आपको, ठीक है। कंडीशन ये होना चाहिए कि वो भी पॉजिटिव फंक्शन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो सपोज अगर हम, मेरा इंटरवल है सपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से हम शुरुआत ही करेंगे, तो हम 2 बैठाएंगे, 2 प्लस 1 3, 1/3, ऐसे करके आप बैठाते जाओ। कभी भी ये फंक्शन आपका निगेटिव आएगा क्या? नो, इट कैन नॉट, नेवर कम निगेटिव। तो इसका मतलब
g ऑफ x इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब आपके पास दो फंक्शंस हो गए, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अनदर फंक्शन हियर वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1। अब आप चेक करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कब ये हो सकता है, कब बड़ा है कौन, ये फंक्शन बड़ा है कौन ये छोटा हो सकता है। तो देखो इक्वल भी हो सकता है कि अगर हम मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू मेरे को सपोज इक्वल कर देनी है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल कर रहे हैं, इक्वेट करना है, देन व्हाट यू कैन डू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 करके x की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, ये दिस यू कैन इजिली कैलकुलेट। तो किस वैल्यू के लिए आपको ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो सकती है, हो ही सकती है। तो इक्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देना है हमें फोकस करना है कि कौन लेस देन किससे है, विच फंक्शन इज लेस देन विच फंक्शन। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से बड़ा है या छोटा है। करने का तरीका है, जैसे 1 बाय ये रूट में आ गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम इसको तोड़ेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज नथिंग बट रूट अंडर ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1। और इसी चीज को हम 1 बाय एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर x प्लस 1 इंटू रूट अंडर x माइनस 1। ओके, नाउ कंपेयर करो कि ये फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी या ये फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। थिंक और अ मोमेंट, थिंक फॉर अ मोमेंट, पॉज द वीडियो, थिंक फॉर अ मोमेंट, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1 बाय एक्स प्लस 1 बड़ा है या 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1, या ये फंक्शन आपकी बड़ी है या छोटी। गौर से देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड वी हैव g ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1। सिंपल सा तरीका है, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए जिसके लिए दोनों ही डिफाइंड हो। लेट अस चूज, लेट हम मान लेते हैं x की वैल्यू 4 है, या सिंपल 2 का स्क्वायर करके क्या करना चाहिए 9 माइनस 1, चलो 2 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं 2 ले लेते हैं। तो f ऑफ 2 क्या मिलेगा 1 बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस 1, 1 बाय रूट 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1, सो 1 बाय रूट 3। और यहां पे पुट करो g of 2 is equal to 1 by 2 plus 1, that is 1 by 3. Got it? So now what is 1 by root 3 or what is 1 by 3? कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, मैंने कैलकुलेटर लाया नहीं है बट रूट 3 1 डिवाइडेड बाय, सर अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं 1.732, 0.57 सपोज, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1.73 किया है और 1 डिवाइडेड बाय 3 0.33।
तो यहां से रफ एस्टिमेशन से आपको क्या दिख रहा है, कौन सी फंक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है? योर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.57 है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0.33 है. सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स. ओके, सो फ्रॉम हियर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स. अब ये रिजल्ट है, लेकिन ये जो कंपैरिजन टेस्ट में हमने रिजल्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट में हमने जो रिजल्ट लिखा रहता है ये क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में होना चाहिए. तो यदि अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है तो हम जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल ही सकते हैं. करेक्ट. सो नाउ इन दिस केस अब हमें सिंपल सा इंटीग्रेशन जो है, द सिंपल इंटीग्रेशन दैट वी हैव दिस, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन हमें करना था नहीं, हमें इसका इंटीग्रेशन से मतलब है. इसका जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम गेस करेंगे कि क्या होगा मेरा आंसर. सो नाउ इन दिस केस लेट्स से सपोज g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x एंड g ऑफ x क्या माना है हमने? g ऑफ x क्या माना है? 1/x प्लस 1. और f ऑफ x क्या माना है? मतलब 1/√x स्क्वायर माइनस 1. सो इसकी चर्चा हम करेंगे. नाउ लेट अस फाइंड इंटीग्रेशन. किस इंटरवल में हमें चाहिए था इंटीग्रेशन? सेम इंटीग्रल 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेकर के इन्फिनिटी g ऑफ x dx. सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन 2 से लेकर के कैपिटल X लिमिट कैपिटल X टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x 1/1 प्लस x dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log. सो दिस इज log 1 प्लस x 1 प्लस x 2 से लेकर के x 1 प्लस x और लिमिट लगा दीजिए 2 से लेकर के कैपिटल X. सो दिस इज, और लिमिट लगाना है हमें कैपिटल X टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो लिमिट कैपिटल X टेंड्स टू इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज log 1 प्लस कैपिटल X माइनस log 1 plus 2. Now here limit capital X tends to infinity, log a minus log b is log a by b. So log 1 plus capital X by 3. अब इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इसकी लिमिट निकालोगे तो इन्फिनिटी आ रही है. सो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है. दिस इज डाइवर्जिंग. सो हेंस दिस implies इंटीग्रेशन 2 से इंफिनिटी g ऑफ x dx डाइवर्जेस. डाइवर्ज कर रहा है. कंपैरिजन टेस्ट में यहां पे आपने क्या लिखा था? देखो यहां अगर f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x है तो यदि अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये डाइवर्ज करेगा. करेक्ट. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए f ऑफ x g ऑफ x बन गया है, g ऑफ x f ऑफ x बन गया है. तो f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x अगर लिखा है तब ये रिजल्ट वैलिड है. और यदि हम इसको पलटा दें तो g ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ x, देन इन दैट केस यदि अगर g ऑफ x dx डाइवर्ज कर रहा है, देखो यहां पे लेफ्ट में जो लिखा है लेफ्ट वाला, राइट में लिखा है राइट वाला. क्लियर हो रहा है? तो हमने किसके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है? हमने तो सॉल्व किया है इसके लिए कि g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर ये है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम इधर g और इधर f बैठाएंगे ना. तो g ऑफ x अगर लेस देन f ऑफ x है तो g ऑफ x dx अगर डाइवर्ज कर रहा है तो कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रेशन a से x f ऑफ x dx क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा. समझ में आया? सो हम लिख सकते हैं यहां पे, सो वी कैन राइट कि सिंस दिस डाइवर्जेस दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 2 से इंफिनिटी f ऑफ x dx
डाइवर्जेस। हेंस जो क्वेश्चन में आपको दिया था इंटीग्रेशन 2 से इंफिनिटी 1/√x² - 1 dx इज डाइवर्जेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंपैरिजन टेस्ट लगाते कैसे हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 से इंफिनिटी x² + x + 1 बाय x⁴ प्लस x² + 2 प्लस x² + 2 dx। ओके, सुनिए, या तो आप इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करो, और यदि अगर इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है तो कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। कंपैरिजन टेस्ट में इतने सारे टेस्ट हैं, जो मर्जी लगाना है लगाओ। आपको ये लगाना है लगा सकते हैं, ये लगाना है बिल्कुल लगा सकते हैं, लिमिट फॉर्म में लेके जाना है कर सकते हैं, थ्योरम ये इसको करना है कर सकते हैं, पी टेस्ट लगाना है लगा सकते हैं, ये वाला टेस्ट लगाना है लगा सकते हैं, इसको करना है कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इट्स अपॉन योर चॉइस कि कौन से टेस्ट किस वाले क्वेश्चन में इजीली हो जा रहा है तो वो आसान बन जाता है। तो याद रखो, जब भी रूट वूट वाला नहीं रहे और x के पावर में समथिंग वाला रहे ना, तो p टेस्ट काम कर जाता है बहुत जबरदस्त तरह से। सो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट f(x) मान लेंगे x² + x + 1 बाय x के पावर में 4 x² 2 + 2। ये आपने f(x) कंसिडर किया है, ठीक है। नाउ अब g(x) को हम कंसिडर करते हैं, एक ऐसा सिंपल सा चीज कर लो जिससे चीजें आसान हो जाए। तो हम 1/x² को पकड़ लेते हैं, और ऐसा पकड़ना चाहिए ताकि दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो सके। तो यदि अगर हम f(x) ये है और यदि g(x) ये है, तो आप पता कीजिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम मान लेते हैं, लेट्स से पुट कर देते हैं x की वैल्यू को 2, ठीक है। अब f(2) निकालो, 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 1 बाय 2⁴ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 2 2 = 4 + 2 4 2 6 1 7 बाय 16 4 20 2 22 एंड देन हियर वी हैव 1/4। तो ये तो पता है 0.25 आएगा, और इसको हम चेक करके देखते हैं। 7/22 0.31 0.318। ओके, नाउ इन दिस केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है x² + x + 1 बाय x² x⁴
एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो ये वाली जो फंक्शन है इसको हम लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 4, और ये वाली जो फंक्शन है इसका हायर पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट। फिलहाल के लिए अभी ये वाले चीज को थोड़ा भूल जाइए और न्यूमेरिकली देखिए गौर से कि 1 अगर हम इसको लिखेंगे तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू ये, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और जैसे ही हम डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू कम करते चले जाते हैं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका बड़ा होते चला जाता है। सो इन दिस केस योर ये वाला पूरा फंक्शन ये हमने एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया है, और इसको आप मान लेते हैं लेट्स से जी ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। नाउ दिस इज जी ऑफ एक्स। नाउ फ्रॉम द रिलेशन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन पता है क्या चीज का, क्वेश्चन क्या दिया है 1 से लेके इंफिनिटी, और 1/x स्क्वायर dx। नाउ फ्रॉम p टेस्ट, फ्रॉम p टेस्ट से क्या जानते हैं आप? यूजिंग p टेस्ट check out the p test here कि ये पूरा इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होता है जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। सो वेन एवर p इज ग्रेटर देन 1 दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फ्रॉम द p टेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी 1/x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। ये आपका कन्वर्जेंट है। सो यदि अगर ये कन्वर्जेंट है तो फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से फ्रॉम द कंपैरिजन टेस्ट from the comparison test कि अगर इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी g ऑफ x dx converges, this implies integration 1 से infinity f of x dx also converges। ये कंपैरिजन टेस्ट से है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx इज कन्वर्जेंट। तो हमने किया क्या? हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं किया है। बिना इंटीग्रेशन को सॉल्व किए हुए हमने कंपैरिजन टेस्ट की मदद से एक फंक्शन डिफाइन किया और चेक किया पी टेस्ट से क्विकली कि ये कन्वर्जेंट है। तो कंपैरिजन टेस्ट ये बोलता है कि अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये आपका कन्वर्ज करना चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लेट्स डू इट। Yes. Suppose you have the question integration 1 से infinity x square e to the power of minus x dx। Okay?
नाउ हियर या तो आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करो और आप बताओ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो एक तो तरीका, क्योंकि ये इजिली इंटीग्रेबल है, चेन रूल से आपको सिखाया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर करते करते चेन से आप सॉल्व करके पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन हम उसे नहीं करेंगे, वी विल सॉल्व यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। सो हियर लेट अस टेक f of x is equal to x square e power minus x, ये लिया हमने। और एक दूसरा फंक्शन हम कंसिडर करते हैं, लेट से g of x is equal to 1 by x square। बोथ द फंक्शन शुड बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव फंक्शन है, ये भी पॉजिटिव फंक्शन है। अब या तो कंपेयर करो उस वाले तरीके से, या आपको कंपेयर नहीं करना है तो बेटर है रेशियो फॉर्मेट में, लिमिट फॉर्मेट में ले लो। तो सबसे पहले f of x बाई g of x निकालो, डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, x टू द पावर ऑफ 4 ई पावर माइनस एक्स, यही आना चाहिए। Okay, now find the limit x to the power of 4 e power minus x where x tends to infinity, इसके लिमिट निकालिए। दिस इज व्हाट, लिमिट x to the power of 4 by e power minus x, x tends to infinity. So this is limit x to the power of 4 बाय ई पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी अब तो ये डाल ही दिया है ना। सो ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाई पावर इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी इज 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब 0। तो मतलब ये पूरा टर्म आपका, दिस इज कमिंग आउट टू बी, अच्छा नीचे जाएगा ना, सॉरी, अरे इधर ही करो, नीचे क्यों लेकर गए। यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्ट, तो x टू द पावर ऑफ 4 ई पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज 0, तो ये पूरा का टर्म 0 हो गया। नाउ लिमिट फॉर्मेट में ये आपका 0 फॉर्मेट आ गया है, सो 0 यहाँ पे पता चला। सो कंपैरिजन टेस्ट से, so this is a finite, so that means both the integrals should behave alike. So 0 है मतलब finite आ गया ये। So both the integrals will behave alike, both the integrals will behave alike. सो g ऑफ x जैसा होगा वही आपका f ऑफ x होगा। नाउ देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल क्या था हमारे पास में, 1 से इन्फिनिटी, 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट। क्यों, कि कौन से टेस्ट से, पी टेस्ट, दिस इज कन्वर्जेंट। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम P test as P is greater than 1. So this implies, therefore, if integration 1 से infinity g of x dx converges, और क्योंकि दोनों को ही सेम बिहेव करना है, so this implies integration 1 से infinity f of x dx also converges, all right। so therefore integration, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है आपका, एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, 1 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, डन।
एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर 1/3 dx। इसका आपको कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। हिंट आपको दे रहा हूं कि f ऑफ x अब g ऑफ x क्या लोगे। यू टेक f ऑफ x, जो क्वेश्चन में दिया है वही, दैट इज x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4 to the power 1/3 and you take g of x as 1 by x to the power 1/3. Now taking this f of x and g of x आप दोनों साथ में आप ले लीजिए और hint इस ये चीज़ है and then you can continue with this and then you can continue with this by taking f of x and g of x और फिर इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैंने जानबूझ करके डिटेलिंग में और डेप्थ में आपको लेक्चर्स लेके चल रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक नाइटमेयर तरह का है। बहुत आसान है बट बहुत लोगों का नाइटमेयर के तरह है। तो जिन लोगों का नाइटमेयर के तरह है या जिनको डिफिकल्ट लगती है तो प्लीज़ लेक्चर 1 मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से पूरा आप सीरीज कवर करना। अभी और भी लेक्चर्स आएंगे इसके इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के, ताकि आपको पूरी तरह से बेटर वे में क्लैरिटी बने और सारे क्वेश्चंस आप अटैक कर पाओ। ठीक है, तो विद दिस हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे और एंड करने से पहले जाते जाते मैं आपको हमेशा नंबर दे करके जाता हूँ। सो नंबर इज 7847820335। प्लीज़ डू सेव दिस नंबर, पिंग इन व्हाट्सएप। आपको फॉर्म मिलेगा, आईडी कार्ड फॉर्म, आईडी कार्ड बनवा लीजिए और लुफ्त उठाइए बहुत सारे बेनिफिट्स और फ़ायदे उठाते रहिए इस चीज़ का। इफ़ यू नीड एनी हेल्प एंड क्वेरीज डू कॉन्टैक्ट। एक प्रॉपर सिस्टम की तरह एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चले जाइए। ऐसे स्टुपिडिटी मत करिएगा कि डायरेक्ट हम फोटो भेज देंगे और बोलेंगे सर सॉल्व कर दो। उतना फुर्सत नहीं है किसी के पास में और ना मैं उतना अवेलेबल रह पाता हूँ ऑनलाइन कि इसमें उतना 500 प्लस मैसेजेस आर फ्लडेड। सो हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज। सो दैट इज़ वाई वी आर गिविंग यू ID कार्ड। गेट दैट ID कार्ड। आप क्वेश्चन लिखिए, स्कैन कीजिए और ID कार्ड के साथ में PDF बना करके भेजिए। आपको सॉल्यूशन कुछ दिन में आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक मी पर्सनली ऑन Zoom, face to face, and even on the to the counselors, please do contact on this number. There are so many things going on in Exademy. बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सब कुछ आपके लिए फैसिलिटीज़ किया गया। So see you in the next lecture. Till then, bye. Jai Hind and take care.